Good morning, students. Today we are going to present a lecture on trigonometry or trigonometry, whatever you say. तो trigonometry में तीन टॉपिक्स कवर किए जाते हैं. हम उसमें सबसे पहला आज एंगल्स वाला करते हैं. तो सबसे पहले हम देखें ट्रिगोनोमेट्री कहाँ होता क्या है, सो दैट हमें पता चले कि उसका एंगल्स के साथ क्या लिंक है. As derived from the Greek language, the word trigonometry means measurement of triangles. Triangles की measurement, ये मतलब है trigonometry. Tri means तीन, तो metry means measurement. So trigonometry measurement of triangles है. So let us discuss कि angles होते क्या हैं. हमारे यहाँ ग्रीक लेटर्स में जितने भी मैथमेटिक्स में हैं, ग्रीक लेटर्स में एंगल्स की मेजरमेंट को दिखाया जाता है. तो आगे हम इन्हीं कन्वेंशंस को यूज करेंगे. ये अल्फा है सबसे पहला, फिर उसके बाद बीटा है जो बी जैसा होता है, गामा आर जैसा होता है, थीटा फाई एंड डेल्टा. तो अभी तक आपने थोड़ा बहुत 5वीं 10वीं के आसपास कुछ ऐसे एंगल्स होंगे जो आपने स्टडी किए होंगे डिग्रीज में. सो लेट अस सी इफ यू कैन गेस द साइज ऑफ दीज एंगल्स इन डिग्रीज. देखिए यहाँ पहला एंगल मैं दिखा रहा हूँ आपको 45 डिग्री का है. लगभग ये राइट एंगल जो है होता है 90 डिग्री, उसका आधा है. दूसरा वाला ये वाला एंगल लगभग 60 है, 45 से थोड़ा ज्यादा. 30 डिग्री, देन 120 डिग्री, 90 से थोड़ा सा ज्यादा. ठीक है, तो आइडिया आप लगा दीजिए. तो इन्हीं से ही क्योंकि हमने काम करना है. ये वाला स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है. राइट एंगल एज वी ऑल नो 90 डिग्री होता है, 150 डिग्री एंड देन इट इज 135 डिग्री, जो दूसरी साइड का 45 डिग्री होता है. आपने डी भी यूज किया होगा. ज्यादातर हम इन्हीं एंगल्स के साथ ट्रिगोनोमेट्री में काम करेंगे. द एंगल होता क्या है, सो लेट अस स्टार्ट द डेफिनेशन. द एंगल इज डिटरमिन्ड बाय रोटेटिंग ए रे. रे किसको कहते हैं? एक ऐसी लाइन जो आधी लाइन है अबाउट इट्स एंड पॉइंट, उसके एंड पॉइंट से रोटेट करना एक लाइन को, उससे एंगल बनता है. द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ रे इज इनिशियल साइड. अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हम ये ब्लू कलर में देख रहे हैं, दिस इज इनिशियल साइड, जो पहली स्टार्टिंग पोजीशन होती है. एंड द पोजीशन आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड टर्मिनल साइड. जहां टर्मिनल मींस खत्म होती है, तो वो वाली साइड जो है वो टर्मिनल, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे खत्म हुई, तो उसको टर्मिनल साइड कहेंगे. एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज दैट हैव कॉमन एंड पॉइंट. और ये एंड पॉइंट जो है वो वर्टेक्स कहलाता है. बी जो यहाँ पे पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाएगा. वन रेज इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड द अदर इज टर्मिनल. नाउ एन एंगल इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन. हर एंगल स्टैंडर्ड में नहीं होता. अभी हम पिछला वाला देख रहे थे तो ये एंगल थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल जो है हम डिस्कस करते हैं. तो वो डिस्कस करने के लिए हम बात करें एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब आता है, जब उसका वर्टेक्स जो कॉमन पॉइंट था वो ओरिजिन पे होता है. ओरिजिन हमें पता है कि एक्स और वाई एक्सिस का 0 पॉइंट जो होता है वहां पे होता है ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, एंड इट्स इनिशियल साइड लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस के जो साइड है, ये देखिए यहाँ पे नीली लाइन जो है, ये वाला जो है स्टैंडर्ड पोजीशन दिखा रहा है. ये दोनों में ही देखिए नीली लाइन जो इनिशियल साइड है वो एक्स एक्सिस के राइट साइड में, एक्स एक्सिस के पोजीशन पॉजिटिव साइड पे लगी हुई है. तो यहाँ पे देखिए हम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में. अब ये वाला जो एंगल है, ये अल्फा वाला जो है वो पॉजिटिव कैसे होगा और नेगेटिव कैसे होगा? पॉजिटिव एंगल्स आर जनरेटिंग बाय काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन. एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन अगर लेंगे तो ये पॉजिटिव एंगल बनेंगे. और नेगेटिव एंगल कैसे बनेंगे? जब हम इनको क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करेंगे. तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, अभी अगली स्लाइड में देखते हैं. तो यहाँ पे एक एंगल है जो अल्फा वाला है. पॉजिटिव एंगल क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज से बनता है, इसलिए ये अल्फा जो है दिस इज ए पॉजिटिव एंगल. एंड नेगेटिव एंगल्स आर जनरेटेड बाय क्लॉकवाइज. तो यहाँ पे देखिए एंगल थीटा, ये थीटा एंगल जो दिख रहा है ये क्योंकि क्लॉकवाइज साइड में मूव किया है, हेंस दिस एंगल इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल. ठीक है. नाउ कुछ और एंगल्स की डेफिनेशन है. क्वाड्रेंटल एंगल. क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा होता है? एन एंगल इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल इफ इट्स टर्मिनल लाइज ऑन एक्स एक्सिस और ऑन द वाई एक्सिस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बीटा एंगल है, ये बीटा एंगल है. तो ये बीटा एंगल
वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो जो भी कोई एंगल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसको हम क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। देन co-terminal angles, two angles with the same initial and terminal sides but possibly different rotation are called co-terminal angles। अगर उनका इनिशियल और टर्मिनल सेम है, दोनों लाइनें सेम है, लेकिन कोई इधर से क्लॉकवाइज जा रही है, कोई एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो उनको हम को टर्मिनल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि एक 400 डिग्री एंगल है, तो 400 डिग्री एक बार रोटेशन पूरा लेंगे 360 का और उसके बाद 40 डिग्री और ज्यादा चलेगा। लेकिन अगर दूसरी साइड से लेंगे तो इसी तरह से वो 40 डिग्री 400 डिग्री और 40 डिग्री दोनों की लाइनें सेम होगी, लेकिन 40 डिग्री इस तरफ से चलेगा, 400 दूसरी साइड से चलेगा। इसी तरह से -135 डिग्री, ये भी 135 और 225, ये दोनों ही को टर्मिनल एंगल कहलाएंगे। तो अब हम बात करें कि इनकी डिग्रीज कैसे मानते हैं। कुछ एंगल्स हैं जिनको हम कहते हैं, कौन कौन से कुछ स्पेशल एंगल नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम देख भी पा रहे हैं, तो कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री। एज वी ऑल नो कि पूरे अगर सर्कल में हम रोटेट करेंगे तो 360 डिग्री होगा। एन एक्यूट एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम एक एंगल देख पा रहे हैं, जो हमारा एक्यूट एंगल है वो 90 डिग्री से कम वाला एंगल कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाता है राइट एंगल। राइट एंगल एज वी ऑल नो 90 डिग्री को कहते हैं। ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से ज्यादा होता है, लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। और उसके बाद स्ट्रेट एंगल जो होता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन, वो 180 डिग्री होती है। नाउ लेट अस एस्टिमेट डिग्री एज ए फ्रैक्शन ऑफ ए सर्कल। डिग्री, अब देखिए ये पूरा सर्कल हमारा 360 डिग्री है। यहाँ पे देखिए हमारा पूरा का पूरा ये 360 डिग्री है, ये पूरा सर्कल हमारा 360 डिग्री है। और इसके बाद क्या है कि इसका आधा हमने किया, तो ये हमारा हो गया 180 डिग्री आधा किया था, उसका फिर आधा किया, तो ये हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का बन गया है। और इसके 4 हिस्से और किए तो ये 45 डिग्री का बन गया। ये सभी को हमें पता है कि हम कैसे करते हैं, तो हम इसके आगे चलते हैं। तो अभी हम एक कंप्लीट रोटेशन कितना होगा, दैट इज 360 डिग्री। अगर 5/6 ऑफ ए रोटेशन करें तो छठा हिस्सा इज 60 डिग्री, और उसको 5 टाइम्स करें तो दैट बिकम्स 300 डिग्री। 2.5 रोटेशंस अगर करें तो 2 टाइम्स हो गई हमारी 360 × 2 720, और 180 डिग्री एक्स्ट्रा हाफ जो बनती है वो 900 बन जाएगा हमारा। तो अब इसी तरह से देखें, अगर इसको फ्रैक्शन में करें तो कैसे होगा, 180 डिग्री 360 का हाफ होगा, राइट। तो ये 3 हाफ होगा, 90 डिग्री 1/4 होगा, अभी हमने किया भी था। और इसी तरह से 45 डिग्री कितना होगा, 1/8 होगा बनेगा। 270 डिग्री कितना बनेगा, पूरा 180 हमारा हाफ हो गया, और उसमें 1/4 और जोड़ेगा, दैट मीन्स 3/4 बन जाएगा। तो अगर हम इफ द एंगल इज नॉट एग्जैक्टली टू द नेक्स्ट डिग्री, जो हम डेसिमल में नहीं कर सकते हैं, तो हम इनको डिग्री, मिनट और सेकंड में बताते हैं। डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स में, ये नेविगेशन में भी बताते हैं कि इतने डिग्री, इतने मिनट, इतने सेकंड। एंड 1 डिग्री इज 60 मिनट as we all know, and 1 minute is equal to 60 seconds। अगर हमें एक थीटा दिया जाता है एंगल 25 डिग्री 48 मिनट, अब मिनट के लिए एक अपोस्ट का निशान बनाया जाता है, एंड 30 सेकंड्स के लिए डबल अपोस्ट्रोफिस का निशान बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं 25 डिग्री 48 मिनट 30 सेकंड्स, इस तरह से कलर्स में भी अलग अलग दिखाया हुआ है। और अगर हमने ये कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले छोटी वाली इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल मींस जैसे 2.35 इस तरह से कन्वर्ट करना है, एक फ्रैक्शन में शो करना है। तो इसको हम सबसे पहले सबसे छोटी वाली को, इकाई को लेते हैं, जैसे यहाँ पे 30 सेकंड्स को लिया गया है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हम कन्वर्शन फ्रैक्शन बनाएंगे कि 1 सेकंड जो है वो 1/60 मिनट के बराबर होता है। तो 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 सेकेंड्स को 1/60 मिनट के साथ, तो इट बिकम्स, ये ऊपर से नीचे कट जाएगा, इसका 30 को 1/2 हो जाएगा, इट बिकम्स 0.5। तो
हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, ये याद रखना है हमें। तो अगर हम बात करते हैं 28 डिग्री 48 मिनट 30 सेकंड्स, अभी इसका एक कन्वर्शन हमने कर लिया, तो 25 डिग्री और 48.5 30 सेकंड्स को 0.5 हमारा मिनट बन गया। अब 48.5 को अगर हमने करना है तो फिर इसको 1/60, क्योंकि 1 डिग्री में भी 60 मिनट है, तो 1/60 डिग्री इससे करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, 48.5 और 60 को डिवाइड करेंगे तो 0.80, that becomes 25.808 degree. Now this is complete degree. पहले क्या था ये 25 डिग्री 48 मिनट 30 सेकंड्स, अब ये है 25.808 डिग्री, ये फ्रैक्शंस में है। Now रेडियस की बात करें, is the degree only unit of measurement for angle? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई और भी मेजरमेंट है। हाँ, रेडियन है। व्हाट इज रेडियन? रेडियन क्या है? A radian is measure of central angle of a circle that intercepts an arc equal in length to the radius of circle. अभी अगली स्लाइड्स में देखें कैसे होता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि एक सेंट्रल एंगल है, एक सर्कल है जिसमें कि एक आर्क आ रही है। यहाँ पे देखिए एक आर्क है ए बी, जो ए को सेंटर में सर्कल को रोक रही है, which has same length as the radius of circle. अब सर्कल का रेडियस जो है r है और इस AB इसकी लेंथ भी r है, तो जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसको हम 1 रेडियन, उसके बीच का एंगल जो होता है वो 1 रेडियन कहलाता है। लाइक डिग्री रेडियंस मेजर द अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसमें भी इनिशियल साइड से लेकर टर्मिनल साइड तक काउंटिंग होती है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए कि r हमारा रेडियस है और जो लेंथ है आर्क लेंथ इज आल्सो r, एंड इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस देन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। 1 रेडियन के बराबर वो एक उसका एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम देख भी पा रहे हैं कि एक सर्कल है पूरा, रेडियस उसकी r है हमारी, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ओवर r। देखिए अब कैसे होता है, यहाँ पे एक एंगल है, पूरा का पूरा सर्कल रेडियस हो गया, r इसकी लेंथ है, देन अब इस रेडियस को ही हमने उठाया है, एक रेडियस बना, तो ये बना हमारा 1 रेडियन के। रेडियस उतना ही है जितना आर्क की वो रेडियस है। अब ये दूसरी रेडियस के बराबर किया, अब ये देखिए 3 रेडियन के बराबर हो गया, और 3 रेडियन से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो ये पाई रेडियन होता है, और वी नो पाई की वैल्यू 3.14159 होती है, 14। तो अभी ये पूरा अगर करें तो 2 पाई रेडियन होता है, बिकॉज द सर्कमफ्रेंस एज वी नो, हमें सर्कमफ्रेंस अगर पूरा मूव करना हो तो सर्कल की जो लेंथ होती है सर्कमफ्रेंस की, that is equal to 2 pi r, which means central angle of one full revolution corresponds to an arc length of s is equal to 2 pi r। तो अगर पूरा हमने घूमना है तो एंगल हमारा 2 pi r के बराबर अगर हमारी आर्क होगी तो थीटा इज इक्वल टू, बिकॉज 2 pi r by r हो जाएगी, यहाँ पे जो हमने फार्मूला दिया हुआ है। तो इससे उल्टा हमें करने के लिए यहाँ पे हमें ये जो है हमारा 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो अभी हम देखें, ये 2 पाई हमने कह दिया, 6 पॉइंट हमें पता है, पाई जो है वो 3.14 होता है, तो 2 पाई 6.28 के बराबर हो गया। तो लगभग ये जितनी भी लेंथ होती है, ये लेंथ लगभग 6 से थोड़ी ज्यादा लेंथ बनेगी। 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन और 6 से थोड़ी ज्यादा पूरे सर्कल में कवर हो जाएगी। तो इनके हिसाब से क्वाड्रेंट बनते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है जिसमें थीटा 0 से लेकर पाई/2, पाई इज 180 डिग्री, तो 90 डिग्री तक होता है। अगला वाला क्वाड्रेंट जो 2 है, पाई/2 से लेकर पाई तक, फिर पाई से लेकर 3 पाई/2 और 3 पाई/2 से लेकर 2 पाई तक। तो फुल अगर सर्कल घूमना है हमें तो ये 2 पाई के बराबर होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये पाई कहाँ से आया, तो देखा जाए तो पाई
उतना ही है जितना एक डायमीटर पूरे सर्कल को फिट करता है। अब एक अगर हम क्वेश्चन बात करें, हाउ मेनी रेडियंस आर देयर इन ए फुल सर्कल, तो हमें पता है 2 पाई रेडियंस हैं, पूरे में 2 पाई रेडियंस है, या 6.28 भी उसको कह सकते हैं, या उससे थोड़ा ज्यादा। हाउ मेनी रेडियंस इन हाफ सर्कल, हाफ सर्कल में 3.14 पाई, पाई एक एंगल जो है, हाफ एंगल जो है, स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 3.14 के बराबर या पाई के बराबर। सो दैट मीन्स ए फुल सर्कल इज 360 डिग्री, विच मीन्स रेडियंस में अगर बात करें तो 2 पाई होगा, और हाफ सर्कल इज 180 डिग्री, तो हाफ सर्कल अगर 180 डिग्री है तो उसका रेडियंस में पाई रेडियंस के बराबर होगा। तो लेट अस गेस, अगर दोबारा ही यही एंगल वाले हम बात करें तो 45 डिग्री इज पाई बाई 4, 60 डिग्री is pi by 3, 30 degree is pi by 6, 120 degree 2 pi by 3, 180 degree pi, 90 degree pi by 2, 150 degree 5 pi by 6 and 135 degree is equal to 3 pi by 4। अब इन्हीं एंगल्स के साथ हमने काम करना है। अब इनका फार्मूला बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला यही है, S इज इक्वल टू आर थीटा, या फिर S बाई आर इज इक्वल टू थीटा है, तो इसमें हम लेंथ की बात करें, अगर हम कोई ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें रेडियस उसका 3 है और सेंट्रल एंगल 0.52 रेडियन है, क्योंकि ये सीधा नंबर हम यूज कर सकते हैं, डिग्री वाला हम नंबर में कैलकुलेशन में नहीं यूज कर सकते। जब भी हमने कोई एंगल को कैलकुलेशन में यूज करना है तो हमेशा रेडियन में ही यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे उसका S बनेगा, S है जो हमारी लेंथ ऑफ आर्क बनेगी, इज इक्वल टू 3 इंटू 0.52, तो 3 इज द रेडियस एंड 0.52 द एंगल जो रेडियंस में है। लेकिन अब आप कहेंगे हमेशा तो मुझे ये वाला नहीं मिलेगा, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हम अगर S इज इक्वल टू आर थीटा करते हैं तो S हमें पता है कि फुल एंगल अगर हमारा 360 डिग्री है तो वो 2 पाई आर के बराबर बन जाता है, और यहाँ आर थीटा है तो आर से आर कट गया, तो दैट मीन्स 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, ये हमें पता ही है। तो अगर हम 2 पाई इज इक्वल टू 360 है तो 30 को कन्वर्ट करना है, तो 30 को कन्वर्ट करने के लिए 30 इंटू 2 पाई बाई 360 करेंगे, डिवाइड जब करेंगे तो ये पाई बाई 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है ये। तो एक और देखते हैं हम कि कैसे करते हैं। ये पाई बाई 3 रेडियंस को करना है तो हमारे पास एक कन्वर्शन फ्रैक्शन बन जाएगा, पाई बाई 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 180 डिग्री होते हैं पाई के बराबर, तो इसको कन्वर्ट करना है, तो ये पाई बाई 3 को जब कन्वर्ट करेंगे वो 60 डिग्री के बराबर निकल आएगा। तो हम इस तरह से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स एक बेसिक रिलेशनशिप हमारे लिए बन गया। बेसिक रिलेशनशिप ये बना, कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियंस करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन टू डिग्री करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये याद रखना है, आपको रट्टा मार लेना है। तो फॉर एग्जांपल एक हम डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, 60 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, तो 60 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया कि रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको पाई बाई 180 से किया, डिग्री से डिग्री कट गया, 60 पाई बाई 180 हो गया, 60 से 180 को काटेंगे तो पाई बाई 3 रेडियंस बन जाएगा। अगला वाला देखें, 260 इंटू पाई बाई रेडियंस, तो इससे डिग्री से डिग्री कट गया, 270 बाई 180 हो गया, और उसके बाद हम 3 पाई बाई 2 रेडियंस जो है वो आंसर आ जाएगा हमारा। तो माइनस 300 को निकालना है, तो माइनस 300 को निकालने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री से डिग्री कट गया, और ये हमारा फाइनली जो आएगा आंसर दैट विल बिकम माइनस 5 बाई पाई बाई 3 रेडियंस। अब अगर उल्टा करना है तो हमें पता ही है कि इसके फार्मूले क्या होंगे, पाई बाई 4 रेडियंस को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो 180 डिग्री बाई पाई रेडियन से मल्टीप्लाई करना है, रेडियन से रेडियन कट गया, 4 तो अगर हम उससे मल्टीप्लाई, पाई से भी पाई कट गया, और ये हमारा 45 डिग्री के बराबर आ गया। माइनस 4 पाई बाई 3 रेडियंस, इसको हम करेंगे इंटू 180 बाई पाई रेडियन से पाई रेडियन कट गया,
360, ये हमारा लगभग -240 डिग्री के करीब आ जाएगा। 6 रेडियंस को करना है तो 6 रेडियंस इंटू हमारा ये पाई रेडियंस कट गया, और हमारा 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई होगा, तो ये लगभग 343.8 डिग्री होगा। तो अगर हम देखें, एक हमारे पास डी होती है, तो डी में भी हम इस तरह से करते हैं। इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, तो हमारे पास ये वाला आएगा कि ये हमारा 30 डिग्री पाई बाई 6, फिर 45 डिग्री पाई बाई 4, फिर 60 डिग्री पाई बाई 3, 90 डिग्री पाई बाई 2, और इस तरह से। और इसको दूसरी साइड से अगर चले एंटी क्लॉकवाइज साइड से, तो अलग तरह से इसको काउंट कर सकते हैं। तो कन्वर्शन याद करने के लिए यही वाला है। डिग्री को रेडियन से करना है तो पाई बाई 80 से मल्टीप्लाई 180 से करना है, और रेडियन को डिग्री से करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।